हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। तो इग्नू के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म निकले हुए हैं और एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ डाउट्स आ रहे हैं, कुछ क्वेरीज आ रही हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप एलिजिबल ही ना हो, उसके बाद आप फॉर्म भर रहे हो, आपको परेशानी आ रहे हो, फिर आप उसको क्वेरी को लेकर अपने मन के अंदर परेशानी लेकर बैठे हो। इस चीज़ से बचना। तो जो भाई दिसंबर 2023 के लिए एलिजिबल हैं वो लोग एलिजिबल हैं जिनका एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2023 सेशन का है, या फिर अगर आपका जुलाई 2023 सेशन का किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का री रजिस्ट्रेशन है। इनके एग्ज़ाम सेमेस्टर बेस्ड में होते हैं, जैसे एमकॉम हो गया, एमबीए हो गया। एमए हिस्ट्री और एमए इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम एनुअल ही होंगे। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो वो जून नेक्स्ट ईयर ही एग्ज़ाम होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले तो मेक श्योर कि आप दिसंबर 2023 में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो या ना हो, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए। अब हम आते हैं आपकी मेजर प्रॉब्लम पर। हम दो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इसका एक सॉल्यूशन है। थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझिए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म लॉगिन करना चाहते हो, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, तो आपको उसमें लॉगिन नहीं होने देता। उसमें लिखा आता है इनरोलमेंट नंबर या प्रोग्राम कोड नॉट फाउंड, इस तरह का लिखा आता है। एक तो ये प्रॉब्लम, प्लस दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका लॉगिन तो हो गया, बट उसके अंदर जब आप सब्जेक्ट चूज करना चाह रहे हो, सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा है। आप उस पर क्लिक करते हो तो कोई सब्जेक्ट की ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं आती, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट तो आती है लेकिन जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास हैं उन सभी की लिस्ट नहीं आती, कुछ सब्जेक्ट्स मिसिंग हैं। तो ये अगर 2-3 प्रॉब्लम आपके पास हैं तो एक ईमेल आईडी है जिसमें आपको ईमेल डालना है। फॉर्मली ईमेल डाल दीजिएगा कि सर मेरा इनरोलमेंट नंबर ये है, मेरे साथ ये दिक्कत हो रही है कि सब्जेक्ट कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, या फिर मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, इनरोलमेंट नंबर नोट फाउंड आ रहा है। उसमें ईमेल के अंदर अपना इनरोलमेंट नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कोर्स और अपना नाम, और अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर एक ईमेल डाल दीजिए। तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी 3-4 दिन में रिजॉल्व हो जाए। वैसे मैं एक बात और कहूँगा, ये जो प्रॉब्लम है अपने आप भी रिजॉल्व हो सकती है। आप 4 से 5 दिन का वेट कर सकते हो, उसके बाद फॉर्म भर सकते हो, कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं है। जनरली ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है जिनका एडमिशन जुलाई सेशन के किसी सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम का है, एमबीए का या एमकॉम का। उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करने को मिल सकती है, और ऑब्वियसली वो लोग जिनका एडमिशन अभी हाल ही में हुआ है, क्योंकि एडमिशन स्टिल ओपन है इग्नू के अंदर, है ना। इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर आपका सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, इन बच्चों के साथ ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। हालांकि आप, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, आप ईमेल डालिए, रिस्पॉन्स आ जाएगा 3-4 दिन में, या नहीं भी आता रिस्पॉन्स तो चेक करते रहो पोर्टल, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है एबीसी अकाउंट। क्या एबीसी अकाउंट बनाना ज़रूरी है? एबीसी अकाउंट बनाना ज़रूरी नहीं है, बिना उसके भी फॉर्म आपका प्रोसीड हो जाएगा। अगर आप बना सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं बना सकते कोई ऐसा इशू नहीं है, बिना एबीसी अकाउंट के भी फॉर्म प्रोसीड हो जाएगा। एबीसी अकाउंट बनाने के कुछ प्री कंडीशंस हैं, वो ये हैं, जो आपका आधार नंबर और आधार कार्ड है उससे आपका कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि जब आप एबीसी अकाउंट बनाना चाहोगे तो उसमें आपके मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक्ड होगा उसमें ओटीपी आएगा। अगर आधार से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ओटीपी नहीं आ पाएगा, आप एबीसी अकाउंट नहीं बना पाओगे। तो अगर आप ये काम कर सकते हो, आधार नंबर लिंक करवा सकते हो इन द मीन टाइम, जो कि 7-8 दिन में हो जाता है, उसके बाद फॉर्म भरना चाह रहे हो तो आपकी मर्ज़ी है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी बिना उसके भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। इसके अलावा पेमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म की फ़ीस पे करते हो, फ़ीस पे करने के बाद एक पेज स्क्रीन पे आता है, उसमें आपका टेंटेटिव एग्ज़ाम सेंटर लिखा रहता है। फ़ीस पे करने के बाद कोई भी बच्चा पेज को लोड नहीं करेगा, रिफ़्रेश नहीं करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा। फ़ीस कट गई आपकी तो कुछ ही सेकंड के बाद आपके पेज शो होगा, एक रिसिप्ट होगी, टेंटेटिव रिसिप्ट, उसमें एग्ज़ाम सेंटर का नाम वगैरह लिखा रहेगा। वो रिसिप्ट आपके पास आ गई, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक चीज़ और दोस्तों, जब आप पेमेंट कर देते हो और पेज लॉग आउट हो जाता है, रिसिप्ट आपके पास नहीं आई, तो एक बार रीकन्फर्मेशन के लिए 3 दिन तक एक चीज़ और ज़रूर करना आप, वो ये है कि आप जब इस पोर्टल पर आओगे, पोर्टल में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन रहता है, पेमेंट स्टेटस या एक्नॉलेजमेंट स्लिप अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते उसके लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक ऑन सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर भी आप एक बार चेक कर लोगे कि आपका कंट्रोल नंबर आ गया है या नहीं,
या पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आप चेक कर लोगे कि आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं। वो कंट्रोल नंबर अगर आपके पास आ गया है, इट मीन्स आपका एग्जामिनेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। ये बात हो गई। अब पेमेंट में बच्चों को दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्या आ सकती है कि मान लो आपने पेमेंट कर ली, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं है, आपके पास कोई भी पेज नहीं आया, कोई भी रिसिप्ट नहीं आई, कोई भी कंट्रोल नंबर नहीं आया, अब क्या करेंगे? तो इग्नू ये बोलता है कि अगर आपने पेमेंट करी, पेमेंट फेल्ड हो गई, तो आप 72 वर्किंग आवर्स का वेट कीजिए। वेट करने के बाद भी अगर आपकी पेमेंट नहीं आती, देन यू हैव टू मेक पेमेंट अगेन। आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी, ठीक है। और दोबारा से पेमेंट जब आप कर दोगे तो जो आपकी प्रीवियस वाली पेमेंट है उसकी रिफंड की रिक्वेस्ट एक बार आप डालोगे ईमेल के थ्रू। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में, जिस ईमेल आईडी पर रिफंड वाली प्रॉब्लम के लिए रिक्वेस्ट डालनी है, और ये काम 72 वर्किंग आवर्स के बाद करना है। याद रखिए 72 घंटे में अगर आपकी रिसिप्ट नहीं आई तो यू हैव टू मेक पेमेंट अगेन, और जो प्रीवियस पेमेंट है उसके रिफंड के लिए आपको एक रिक्वेस्ट डाल देनी है। सिंपल सा ईमेल डाल दीजिएगा कि सर मैंने इस ट्रांजैक्शन आईडी आई थी मेरी, मैंने पेमेंट करी थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी, तो इसका रिफंड जनरेट कर दीजिए। तो जिस भी बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी वहाँ रिफंड चला जाएगा। और लास्टली मैं एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा, एग्ज़ाम सेंटर का इशू। देखिए इग्नू में जितना जल्दी आप फॉर्म भरोगे उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं जो भी आपने एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करा है वही आपको अलॉट हो, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा समझना चीज़ों को। दूसरी बात मैं और करना चाहता हूँ, जो चीज़ इग्नू की एग्जामिनेशन फॉर्म में लास्ट टाइम में देखने को मिलती है स्टूडेंट्स को, वो चीज़ क्या है? देखो मान लो आपके कोर्स के अंदर टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरना चाहोगे तो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे, प्रोसीड करोगे तो एक पॉपअप शो होगा आपको कि जो आपने सेंटर चूज़ करा है यहाँ पर सिर्फ आपको 4 सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम देने दिया जाएगा, बाकी का नहीं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 2 बार फॉर्म भर देते हैं, 4 सब्जेक्ट्स का अलग और 1 सब्जेक्ट का अलग। अब क्या हुआ जी, जब एडमिट कार्ड आएगा वो तो एक ही एडमिट कार्ड आएगा, ऐसा तो नहीं है आपके 2-2 एडमिट कार्ड आएंगे। तो इग्नू क्या करता है, जब एडमिट कार्ड आता है तो जो आपने एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भरा होता है वो जो एग्ज़ाम फॉर्म एक सब्जेक्ट का अलग से भरा होता है, उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर अलग से चूज़ किया होता है, उसी एग्ज़ाम सेंटर में बाकी सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेंटर अलॉट कर देता है। फिर स्टूडेंट बोलते हैं कि यार ये क्या हुआ? तो इसलिए अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आए कि भाई आपने जो सब्जेक्ट चूज़ करे हैं सिर्फ 4 सब्जेक्ट का ही आपको यहाँ पे सीट मिलेगी, एक की नहीं मिलेगी, तो भाई जिन 4 सब्जेक्ट्स की मिल रही है उन्हीं का फॉर्म भर के छोड़ देना, बाकी का एक सब्जेक्ट बाद में दे देना। मैं ये 100% नहीं कह रहा हूँ कि 100% ही ऐसा होता है इग्नू में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इग्नू में ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म अलग से भरते हो, बाकी 4 का अलग से भरते हो, जो एक का एग्ज़ाम सेंटर आपने चूज़ करा है बाकी 4 का भी वहीं पे ट्रांसफ़र इग्नू कर देता है। तो इस चीज़ के लेकर भी मैं थोड़ा सा आपको अवेयर करने आया था। तो यही सब डाउट्स थे दोस्तों आप लोगों के इग्नू एग्जामिनेशन फॉर्म से रिगार्डिंग। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।